अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो खास कर उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओफेर्ता de trabajo पे पेपर्स अप्लाई किए हुए हैं। वीज़ा अप्लाई किया हुआ है स्पेन का ओफेर्ता de trabajo पे, बेशक वालद के बेस पे या किसी भी और तरीके से उन्होंने ओफेर्ता de trabajo के किए हुए हैं, तो ये वीडियो लाजमी तौर पे सुने। आज ही एक बंदे के साथ मेरा राब्ता हुआ है जिसने मतलब उसने खुद मुझे मैसेजेस किए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो वजूहात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर एक बंदे के साथ हुआ है तो ऑब्वियसली दूसरों के साथ भी वो सेम ही जो है ना वो प्रोसीजर होगा। तो ये जो भाई हैं इनको एम्बेसी की तरफ से कॉल आई है और उन्होंने पूछा है कौन सा एम्प्रेस है आपका, आपने क्या काम करना है, कितने घंटे आपका काम होगा, और मतलब इस तरह की बेसिक चीज़ें। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में जब यहाँ से ओफेर्ता हो जाता है, पाकिस्तान वालों का ये होता है कि उन्होंने मेरा वीज़ा भेजा हुआ है और वीज़ा लग जाना है तो मैंने चले जाना है। बेसिकली ये आपकी एक वर्क परमिशन होती है, तो इसलिए जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए किस कंपनी में आप जा रहे हैं, किस बेस पे जा रहे हैं, क्या आपकी जो है ना वहाँ पे काम, आपका काम क्या होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास रखें या याद कर लें। जब भी आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल आएगी तो आपने वो आपसे पूछ सकते हैं आपका काम क्या होगा, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, कितने घंटे आपका काम होगा, टाइमिंग क्या होगी, एम्प्रेसे का क्या नाम है जिसमें आपने काम करना है। तो इस भाई से गलती हो गई है। जाहिर सी बात है कोई भी पाकिस्तान रह के तो इतनी गलती जो है ना वो कर ही सकता है अगर पता ना हो तो, लेकिन पता होते हुए जो है ना ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम नहीं था, जो इनके कॉन्ट्रैक्टों पे नहीं लिखा हुआ था, इन्होंने वो बता दिया है, तो इस बेस पे उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। और वीज़े की जो वजूहात देखी है मैंने, उसमें ये लिखा हुआ है, एक ही जो वजह उसमें लिखी हुई है कि इस बंदे को ये ही नहीं पता कि इसने काम वहाँ पे जाके क्या करना है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये टोटली फेक है। तो इससे ये सिर्फ इस भाई का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन अब आइंदा से जितने भी जो वीज़ा जो है ना वो अप्लाई किए जाएंगे उनकी इस तरह से छानबीन होगी, तो इसके लिए आप तैयार रहें। अल्लाह हाफिज़।